वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आज़ाद। और आज के इस सेशन में हम लोग जानेंगे पैरामेडिकल से रिलेटेड, यूँ कहें रेलवे हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का इंटरव्यू लेवल क्वेश्चन के रिगार्डिंग हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत से कैंडिडेट का डिमांड था कि लगातार जो है रेलवे का हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए कोविड-19 स्पेशल इंटरव्यू चल रहा है, तो उसमें किस तरह से तैयारी किया जाए, क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो उसके रिगार्डिंग ये सेशन है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल पे जो भी नए हैं कैंडिडेट, वो कैंडिडेट ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही साथ जो है बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि कोई भी पोस्ट भी होती है कम्युनिटी टैब पर, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। साथ ही साथ जो है दोस्तों के साथ शेयर भी आप ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए, एक रेलवे जो है लगातार बहुत जगह से आप देख रहे हैं, बहुत से डिवीज़न से हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का इंटरव्यू बेस्ड एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई हो रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग जो है अभी अलीपुरद्वार जंक्शन हो या फिर आपको हैदराबाद से जो निकल के आई हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की, तो दो अभी करंट में आपका है। और भी जो अभी आएगा वो लगातार मेरे चैनल के माध्यम से निश्चित रूप से आपको बताया जाएगा। और ये मैं बताना चाहूँगा कि पैरामेडिकल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, हेल्थ एंड एजुकेशन पर भी हम धीरे धीरे आएंगे, ठीक है। मतलब जितने भी टीचर के लेवल का जो एग्ज़ाम है टेट लेवल का, उसके रिगार्डिंग भी हम लोग आएंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग जो है हेल्थ पर ही फोकस किए हुए हैं, चूँकि अभी पूरा देश जो है हम लोग का हेल्थ सिस्टम जो है पूरा जर्जर है, व्यवस्था बहुत ख़राब है हेल्थ की। तो अभी हेल्थ पर भी मेरा फोकस है, इसके बाद एजुकेशन पर भी मैं आऊँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को देखते हैं कि सेशन में क्या क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट हो सकता है। यूँ तो क्वेश्चन जो है जो पैरामेडिकल का भी हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर का रेलवे का जो इंटरव्यू हो रहा है, कुछ टफ क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा जा रहा है, जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आपका एकेडमिक जो है, ठीक है, आपका जो एकेडमिक है उस पर फोकस किया जा रहा है। फोकस करने का सेंस है कि आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन हो गया, प्लस में हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर या सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो डिप्लोमा सर्टिफिकेट है या फिर एनसीबीटी से आपने किया है, उसके रिगार्डिंग जो है जो सर्टिफिकेट है उसको देखा जा रहा है। साथ ही साथ जो है अगर आपका उसमें अच्छा परफॉर्मेंस है, मतलब कि आपका नंबर सब शुरू से लेकर मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन ये है, तो उसको एक वेट दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो है इसके बाद जो है कॉल किया जा रहा है। मान लीजिए किसी का एक्सपीरियंस है कैंडिडेट का, तो वो चाह रहे हैं कि मेरे पास जो भी कैंडिडेट आए, ठीक है, मेरे पास जो भी कैंडिडेट आए वो वेल एजुकेटेड हो, वेल ट्रेंड हो, मतलब मुझे अब ट्रेनिंग उसे ना देना पड़े ऐसा। क्योंकि अभी पेंडेमिक है, एपिडेमिक चल रही है, तो निश्चित रूप से उनको चाहिए कि बस रेडी कैंडिडेट हो। रेडी कैंडिडेट कहने का सेंस है कि पूरी तरह से फुलफिल हो वो, और बस आए और जो मतलब जॉब करना शुरू कर दे, काम करना शुरू कर दे, ठीक है। तो एक टेंटेटिव बनाया गया है, तो ऐसा नहीं है कैंडिडेट को मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन मैं बनाया हूँ यही हूबहू आपको क्वेश्चन आएगा। मैं पहले आपको कंफर्म करना चाहता हूँ। बहुत से कैंडिडेट हैं वो सोचते हैं कि नहीं सर जो बता दिए अब यही क्वेश्चन को रट लेते हैं तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको एक आधार मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना जो ट्रेड है, जो ट्रेड से संबंधित है, उस पर आपको अपने से फोकस करना हो। सैनिटेशन से संबंधित जो है आपको क्वेश्चंस को अपने आप सेल्फ प्रिपरेशन करना होगा। तो चलिए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो ये फुली सेशन जो है ऑफलाइन सेशन है, रिकॉर्डेड वीडियो सेशन है। मैं ऑफलाइन हूँ और ये वीडियो जो है रिकॉर्डेड है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कुछ क्वेश्चन है, मैं उसे चाहूँगा आपके साथ डिस्कस करने का। तो इसमें कैंडिडेट के द्वारा ही तैयार किया गया है, मैं बता दूं कि ये कैंडिडेट के द्वारा ही तैयार किया गया है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन मोस्टली आस्क हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर में क्या क्या रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन अगर पूछ दे आपसे कि डिजीज ट्रांसमिटेड एंड कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया मॉस्किटो, तो आप क्या आंसर देंगे। चूँकि आपका पोस्ट जो है हेल्थ एंड मलेरिया से रिलेटेड है, तो हेल्थ से भी रहेगा, मलेरिया से भी रहेगा, ठीक है। आपका ट्रेड से, सैनिटेशन से हो गया, कोविड-19 से क्वेश्चन रह सकता है, ब्लैक फंगस अभी आ रहा है उसके रिगार्डिंग रह सकता है, सैनिटाइजेशन आप कैसे कराइएगा वार्ड में, हॉस्पिटल स्टेशन पर, उसके रिगार्डिंग जो है जो भी है आपको निश्चित रूप से तैयार होकर रहना है। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि डिजीज ट्रांसमिटेड एंड कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया मॉस्किटो। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं और भी आप अच्छे तरह से दे सकते हैं।
एक कैंडिडेट के द्वारा ही तैयार किया गया आंसर। तो प्लाज्मोडियम स्पीसीज और कॉजेटिव एजेंट, ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट इन ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है। तो ये एक कैंडिडेट के द्वारा तैयार किया गया। हालांकि निश्चित रूप से आप अगर बेसिक ध्यान रखेंगे, बेसिक को देखेंगे तो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। तो मलेरिया का मच्छर जो है, ठीक है, रात में भी काट सकते हैं। आपसे ये भी सवाल है कि क्या दिन में भी काटते हैं, तो निश्चित रूप से मलेरिया का मच्छर दिन में भी काट सकते हैं, ऐसा ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि मलेरिया का मच्छर केवल रात में ही काटते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम लोग देखें, टाइप्स ऑफ मॉस्क्यूटो ब्रीड इन वाटर, ठीक है। मतलब जो मॉस्क्यूटो है, मच्छर जो है, वह कहाँ कहाँ अधिकतर आपको पनपते हैं अगर देखेंगे, ठीक है, कहाँ ब्रीड करते हैं। तो आंसर में आप दे सकते हैं जैसे एनाफिलिस मॉस्क्यूटो मलेरिया कैन प्रीफेयर क्लीन वाटर, निश्चित रूप से क्लीन वाटर में होता है। एग्जाम्पल के तौर पे वेल कुआं हो गया, रूफ हो गया, छत हो गया आपका, ठीक है, रिजर्वायर्स हो गया, जलाशय जिसे बोलते हैं हिंदी में, ये सब जगह पर। तो ये छोटा छोटा चीज़ें जो समझना आपको हिंदी में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कुछ विशेष नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको आ जाएगा, एक समझना है। बहुत सा कैंडिडेट का डिमांड था कि किस तरह से तैयारी किया जाए, तो एक के आधार में बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह क्यूलेस मॉस्क्यूटो डेंगू फीवर, इट्स ए वायरस, प्रीफर डर्टी वाटर, एग्जाम्पल सेप्टिक टैंक, डिटेचेज etc, ठीक है। 3rd नंबर देखें तो एडिज मॉस्क्यूटो चिकनगुनिया फीवर बाइट इन डे एंड प्रीफेयर स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टेगनेंट वाटर, ठीक है। स्टेगनेंट वाटर कह सकते हैं इसे। एग्जाम्पल के तौर पे जो कह सकते हैं कंटेनर का हो गया, कोकोनट सेल्स हो गया, ठीक है। मतलब जो कोई वस्तु है जो जिसमें आराम से पानी वगैरह जो लग सकता है, वहाँ पर निश्चित रूप से पानी लगने का सेंस कहने का मतलब कि उसमें रह सकता है, ठीक है, उस टाइप का चीज़ें हो गया। नारियल का छिलका हो गया जो है उस पर, ट्री होल्स, जार्स etc, ठीक है। 4 नंबर अगर देखें हम तो मंसूनिया मॉस्क्यूटो कॉजेज रूलर फेलरेसिस प्रीफर टू ब्रीड इन सरफेस एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं, बस छोटा मोटा एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर बताया जा रहा है ताकि आप प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर पूछ दे कि व्हाट आर द प्रिवेंशन ऑफ मलेरिया डिजीज, ठीक है, कैसे आप इसको प्रिवेंशन कीजिएगा, बचाव कैसे कीजिएगा, ठीक है। तो आंसर में आप दे सकते हैं यूजिंग मॉस्क्यूटो नेट, निश्चित रूप से मच्छरदानी का प्रयोग करके। मॉस्क्यूटो एंटी रिपेलेंट रोल ऑन क्लोथेस, निश्चित रूप से फॉगिंग करके, स्प्रेइंग इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है। कल्टीवेशन ऑफ बायोलॉजिकल गम्बूशिया फिश, निश्चित रूप से गम्बूसिया मछली के द्वारा। इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिकल टू किल द आर्थ्रोपोड्स मॉस्क्यूटो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, निश्चित रूप से छोटा छोटा चीज़ हैं और अच्छा से आप कर सकते हैं बेटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि हाउ टू कलेक्ट वाटर सैंपल। तो वाटर सैंपलिंग जो है आपको पढ़ना है। एसआई में सेंट्रल इंस्पेक्टर के जो कैंडिडेट होते हैं, चाहे वो हेल्थ एंड सेंट्रल इंस्पेक्टर हो जो एनसीबीटी से होता है, या फिर सेंट्रल इंस्पेक्टर कैंडिडेट हो जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से होता है, तो निश्चित रूप से आपको इसमें पढ़ना है वाटर सैंपलिंग का। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही है, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ टू कलेक्ट वाटर सैंपल। तो आंसर में आप कर सकते हैं कलेक्शन ऑफ डिस्पैच वाटर सैंपल, हैंड पम्प, टैप वाटर, ठीक है। इसमें जो है वाटर रिजर्वायर सच एज पॉन्ड, रिवर, टेक ए क्लीन स्टेराइल ग्लास बोतल और प्लास्टिक बोटल्स, ठीक है। लेट द वाटर फ्लो फॉर 1 to 2 minutes without any contamination, properly collect the sample in glass bottle and cover with cap and use aluminum foil to cover the cap, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो अंतिम क्वेश्चन यहाँ पर है, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि इंसेक्टिसाइड्स यूज टू किल मॉस्क्यूटो, ठीक है। इंसेक्टिसाइड्स यूज टू किल मॉस्क्यूटो, ये आपका क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको आंसर देना है। तो आप देख लीजिए क्या आंसर दीजिएगा, कुछ विचार कीजिए आप भी अपने से। तो पेरीथ्यूरम नॉक डाउन स्प्रे, ठीक है। मैलेथियन, पेरिस्क्रीन नाम सुने ही हैं आप, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, पेट्रोकेमिकल ऑयल्स, एग्जाम्पल में डीजल ऑयल, केरोसिन ऑयल व्हेन यूज ऑन पॉन्ड्स, ठीक है। तो ये छोटा सा चीज़ है जो
क्वेश्चन से रिलेटेड आपको प्रिपेयर करने का, और भी आप इससे बेटर कर सकते हैं और इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो जो भी इन्फॉर्मेशन होगा आगे मैं आपको बताऊंगा, तो आप इस तरह से तैयारी कीजिए। अगर आपको इससे भी नहीं समझ आए तो मुझे ईमेल कीजिएगा, फिर से एक सेशन रख दूंगा कुछ क्वेश्चन का। तो ये कैंडिडेट के द्वारा ही तैयार किया गया था, थोड़ा सा इसे आपको समझना होगा कि इस टाइप से ही क्वेश्चन आता है, आगे आपको इसको प्रिपरेशन करना होगा। थैंक यू वेरी मच।